जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से स्वतंत्रता आंदोलन और 1857 की क्रांति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एडीओ जैसे कई सरकारी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। इस सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। पहला ऑप्शन है खान बहादुर, दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह, चौथा ऑप्शन है बिरजिस कादिर। चलिए सही जवाब बताइए। पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खान बहादुर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। यानी आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है शहादत खान, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शहादत खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है बालाजी राव, चौथा है रामचंद्र पांडुरंग। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामचंद्र पांडुरंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ। चलिए पहला ऑप्शन है 10 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 11 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 4 जून 1857, चौथा ऑप्शन है 3 जुलाई 1857। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चलिए पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है जगदीशपुर, चौथा है लखनऊ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है वक्त खां, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है बहादुर शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वक्त खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। पहला ऑप्शन है हडसन, दूसरा है हौलाक, तीसरा है ह्यूरोज, चौथा है टेलर व बिसेंट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेलर और विसेंट आयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हो गई। पहला ऑप्शन है निकलसन, दूसरा ऑप्शन है हडसन, तीसरा ऑप्शन है हौलाक, चौथा ऑप्शन है कर्नल नील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकलसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हौलाक की मृत्यु हो गई। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है झांसी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी। पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, दूसरा ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, तीसरा ऑप्शन है के.एम. पनिकर, चौथा ऑप्शन है ताराचंद। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
यानी कि बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है आरसी मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है एसएन सेन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीबाई। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? पहला ऑप्शन है रंगून, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है साइबेरिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रंगून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा है मद्रास, तीसरा है पूर्वी पंजाब, चौथा है मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? पहला ऑप्शन है कमल और चपाती, दूसरा ऑप्शन है कमल और गद्दा, तीसरा ऑप्शन है कमल और गुलाब, चौथा ऑप्शन है चपाती और तलवार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमल और चपाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? पहला ऑप्शन है आरसी मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है एसएन सेन, तीसरा ऑप्शन है बीडी सावरकर, चौथा ऑप्शन है अशोक मेहता। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आरसी मजूमदार, दूसरा ऑप्शन है ताराचंद, तीसरा ऑप्शन है बीडी सावरकर, चौथा ऑप्शन है एसएन सेन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एसएन सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है बैरकपुर, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा है मौलवी लियाकत अली, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, चौथा ऑप्शन है अजीमुल्ला। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद से माने जाते हैं, यानी इलाहाबाद से ये नेतृत्व किए हुए थे। चलिए इस सेशन में इतना ही, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए हमेशा एक शानदार सेशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।